नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी शॉर्ट हैंड की स्पीड होती है या स्टेनोग्राफी की स्पीड होती है उसे कैसे बढ़ाया जा सके। शुरुआत में ही मैं आपको इस चीज़ का डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अगर आपने कभी भी शॉर्ट हैंड नहीं सीखी है या फिर आपने अपना सिलेबस अभी तक पूरा नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पहले या तो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, अपनी शॉर्ट हैंड का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। और या तो फिर आप अपने सिलेबस के बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, मतलब कि अपने शॉर्ट हैंड के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनके एंड पे आ गए हैं, तब आप इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी प्रैक्टिकल टिप्स की बात करूंगी, वो टिप्स जिनसे आपकी स्पीड जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको पता है हमारी जो मैथ्स की स्पीड होती है, हम मैथ्स की स्पीड एक दिन में नहीं बढ़ा सकते, बट उसकी भी कुछ टिप्स होती हैं या कोई एप्स होती है, कैलकुलेशन ऐप होती हैं, उनसे हम अपनी ट्रिक्स बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आपको टिप्स बताऊंगी। टोटल 6 टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, सारे के सारे प्रैक्टिकल होंगे। इनको अपने रूटीन में डालिए और जब तक आपका स्किल टेस्ट होगा आप काफ़ी अच्छी अपनी स्पीड बना चुके होंगे। ठीक है, और अगर आप ये देखना चाहते हैं या आप कुछ प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं रिलेटेड टू शॉर्ट हैंड के, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो भी आपके बुक्स हैं या फिर क्या क्या चीज़ें होती है, तो मैं यहाँ पे टैग प्रोडक्ट पे आपके लिए यहाँ डाल दूंगी, यहाँ से आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके हर चीज की बात करते हैं। टिप नंबर 1, इंक्रीज योर स्पीड स्लोली। अच्छा, इस चीज को समझते हैं, मैं इसको कैसे समझाती हूँ। आप ये सोचेंगे स्पीड तो धीरे धीरे ही बढ़ेगी, वो कैसे होगा। देखो, अगर पहले तो मैं आपको यही कहती हूँ कि ऑफलाइन सेंटर में जाइए, वहीं जाके अपने शॉर्ट हैंड को सीखिए। ऑनलाइन सीखने में बहुत सारे जो आपके ड्रॉबैक्स होते हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ऑफलाइन जाते हैं ना जब आप, तो वहाँ पे आपका जब आप चैप्टर कंप्लीट करते होंगे उसके बाद आप ऑडियो टेस्ट देते होंगे, है ना। और ऐसे ही करके जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लगातार सिर्फ अपना ऑडियो के थ्रू ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, शॉर्ट हैंड लिखते हैं देन ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। अभी तो हम सिर्फ स्पीड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस चीज को देखिए, जैसे आपका होता है, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद अब जैसे थोड़े थोड़े दिन बीतते जाते हैं, आपने शुरू में कॉन्सोनेंट पढ़ा होता है, फिर आप वोवल कर रहे होते हैं, फिर आप धीरे धीरे करके ग्रामर लॉक्स भी सीखने लग जाते हैं और ये चीजें आगे बढ़ती चल जाती हैं। और जब आप उसमें ऑडियो से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि आप लिख पाते हैं, है ना। तो जो हम नॉर्मली 60 तक की स्पीड जो होती है ना, 60 तक की जो स्पीड होती है उसे अचीव करना बहुत आसान चीज है। ठीक है, उसे आराम से अचीव किया जा सकता है। ये तो आप जब आप सीखने लग जाते हैं और आपको 1-2 महीने ही हुए हैं उतने में भी आप इसे पकड़ बना लेते हैं, और अब जैसे जैसे आप अपने चैप्टर कंप्लीट करते रहते हैं आप उसको इतना स्पीड पकड़ पाते हैं। बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जब आपको 60 से 80 या 80 से भी आगे जाना होता है। इसीलिए जो आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, जो भी आप ऑडियो दे रहे होते हैं उसमें ऐसा करिए 60 देन 65 की स्पीड, 70 की स्पीड, ऐसे डिसाइड होता है। और ये जो जहां भी आप कोचिंग में जा रहे हैं वो आपका डिसाइड करके देते हैं, तो वो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो उस चीज का ध्यान रखिए। अदरवाइज जो वहां पे आप कोचिंग सेंटर में जहां भी जा रहे हैं स्टेनो सीखने के लिए, वहां पे इस चीज का ध्यान रखा जाता है। पर ये चीज आप जरूर याद रखें और अपने टीचर से भी जरूर पूछे कि ये कौन से स्पीड का मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि अभी आप किस स्पीड पे हैं, आप 65 पे हैं, आप 70 पे हैं, किस पे है, और धीरे धीरे करके उसे बढ़ाते चले जाए। ठीक है, तो सबसे पहली टिप आपको ये चीज समझ आ गई है। टिप नंबर 2, मेक योर ओन आउटलाइन। आउटलाइन तो आप समझते होंगे, अगर आप सीख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है। जब भी हम कोई जैसे मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, हम उसके प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो पहले लिखा हुआ रहता है ना। अगर आपके पास बुक वगैरह है, पिटमैन वगैरह आप यूज करते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है, तो वो आप कर रहे हैं ना, तो खुद से जो लिखा हुआ है पहले खुद से ही उसकी आप आउटलाइन बनाने की कोशिश करिए। हर एक शब्द को खुद से बनाइए, है ना। जैसे कि आप शेप लिख रहे हैं तो आप ऐसे शेप कर देंगे तो ये शेप हो जाएगा, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठेगी। आप खुद से लिखेंगे तो आप जब उसके बाद खुद से जब आप ऑडियो से कर रहे होंगे तो आप बहुत जल्दी उसे पकड़ पाएंगे। इसीलिए खुद से अपनी आउटलाइन बनाइए, किसी की कॉपी मत कीजिए, खुद से बनाएंगे, जल्दी याद कर पाएंगे। और कभी कभी जब हम औरों की कॉपी करते हैं तो वो चीज हमें याद नहीं रह पाती है ना। जब हम खुद से कोई अलग ट्रिक बना लेते हैं, सोचिए हम खुद से एक नई ट्रिक बना रहे हैं, तो हम उसे ज्यादा लंबे समय तक याद कर पाते हैं। बट अगर कोई और ट्रिक ऐसा कुछ है कि कोई अलग आउटलाइन है जो टीचर आपको रिकमेंड करते हैं, वो चीज आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज खुद से ही आउटलाइन बनाइए और उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए, और टीचर को भी चेक कराइए कि आपने क्या लिखा है। मेक श्योर आपके टीचर जल्दीबाजी में ना कर रहे हो, वो अच्छे से आपको पर्सनल अटेंशन दे रहे हो और आपकी चीजों को चेक कर रहे हो। क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती शुरुआती दौर पे रह जाती है ना, तो आगे जाते जाते सेम चीजें करते हो। मान लीजिए कि अगर आपने कोई कॉन्सोनेंट जो होता है ना, जैसे कि आपने पी को एक अलग तरीके से याद कर लिया, तो आगे जाके जितनी भी टाइम आप पी लिखेंगे आपको वो गलत चीज याद आएगी, है ना।
तो इसीलिए छोटी छोटी गलतियों को शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अपनी आउटलाइन खुद ही बनाएं। टिप नंबर 3, शॉर्टन दी आउटलाइन स्पेस। देखो यहाँ स्पेस और साइज से मैं आपको चीज समझाती हूँ। जैसे कि आप ये बुक तो आप जानते होंगे ना, पिटमैन के, ऑफकोर्स आप यूज भी कर रहे होंगे और टेक प्रोडक्ट से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि जो हम ऐसे यूज करते हैं ना, हम नोटबुक यूज करते हैं ऐसे जिसके अंदर हम लिखते हैं, तो इसमें जो आपका स्पेस होता है ना, जब आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे लिखते हो तो उसका जो स्पेस होता है उसको चिपका चिपका के लिखने की कोशिश कीजिए। वो आप खुद ही दिखता है। जब आप नए नए कर रहे होते हैं तो आप काफी दूर दूर लिखते हैं, शेप, ऑफ, दा, ऐसे दूर दूर करके लिखते हैं। पर कोशिश कीजिए शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा से पास पास करने की, जो कि आप खुद से ही अगर इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो पहले ही 1 महीने में आप ये चीज सीख जाएंगे। मैंने खुद से किया है इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। शुरुआत के ही दिनों में ही अपनी जो स्पेस है उसको थोड़ा थोड़ा कम करते रहेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपका हाथ ज्यादा दूर नहीं जाएगा और आपकी जो स्पीड होगी वो अपने आप ही देखने को मिलेगी। बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है और आपको खुद से भी देखने में लगता है कि हाँ ये कितना ज्यादा प्रोफेशनल काम लग रहा है मेरा, और ऐसे बच्चे जैसा नहीं लग रहा है कि मैं बस 1 महीने हुआ है मुझे सीखे हुए। तो इस चीज का भी ध्यान रख सकते हैं। बहुत छोटी सी टिप है बट याद रखें। टिप नंबर 4, मेंटेन एक्यूरेसी। अब ये 2 शब्द सिर्फ ऐसा लगता है ना, हर किसी ने सुना रहता है कि हाँ मैं अपनी एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है, वो चीजें करनी है। ये आपको बहुत अच्छे से पता रहता है और हर किसी ने आपको इस बारे में बताया भी होता है। देखो यहाँ पे एक्यूरेसी का मतलब ये होता है ना कि जब आप शुरुआत से ही इन चीजों की हैबिट बना लेते हैं, जैसे कि आप अपनी ही मर्जी से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं कि आपको बस जल्दी जल्दी करना है तो आप बस घसीटे लगा दो। जैसे कि जब भी आपकी ऑडियो चल रही होती है, आपको शुरुआत से ही प्रैक्टिस होनी चाहिए ऑडियो के साथ लिखने की, ठीक है। और ये जब आप अपने कोचिंग सेंटर में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना, अगर ऐसा है कि बिल्कुल भी कोई जरिया है ही नहीं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप बहुत ही अलग लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ पे नहीं है, कोशिश करिए ऑफलाइन जाने की। ये जो बेनिफिट होते हैं ना, ये आपको सिर्फ ऑफलाइन में मिल पाते हैं। ऑनलाइन में भी होते हैं बट वो होता है ना, आपको पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता है। अगर आप मान लीजिए आप ऑडियो से लिख रहे हैं तो चेक करने वाला कौन होगा? आपकी एक एक चीज को चेक किया जाना चाहिए कि आप छोटी सी भी गलती तो नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट हैंड के अंदर एक एक डॉट का बहुत बड़ा, अच्छा आप तो सीख रखे, आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आपको पता है। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको गलत चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। आप वर्ड को स्किप कर सकते हैं। आपके ऑडियो चल रही है, आप लिख रहे हैं, आपसे वर्ड स्किप हो गए तो उसे रहने दीजिए, गलत मत लिखिए, चाहे स्किप कर दीजिए। ये बहुत छोटी सी चीज है और शायद ही आपको बहुत कम लोगों ने इस चीज को बताया होगा आपको कि आप स्किप कर दीजिए पर गलत मत लिखिए। आप गलत लिखेंगे तो जब आप ट्रांसक्रिप्ट कर रहे होंगे, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब जब आप उसे देख के और टाइप करने की कोशिश करेंगे तो आप काफी गलतियां कर देंगे, आप वो वर्ड के पीछे अटक जाएंगे। बट मान लीजिए बीच में एक छोटा सा वर्ड अटक गया, तो जब आप इंग्लिश लिख रहे होंगे, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, तो आपको ये पता रहता है कि इसमें ये वर्ड फिट हो सकता है, तो गलत मत लिखिए, चाहे वर्ड्स छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से एक्यूरेसी का ध्यान आप रख सकते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। गलत लिखना बहुत ज्यादा गलती होती है, ट्रांसक्रिप्ट में आगे के वर्ड्स भी गलत होते चले जाते हैं, इसलिए वर्ड्स को छोड़ सकते हैं और धीरे धीरे करके आपका जो वर्ड्स छूटना है वो कम होता चला जाएगा। और वैसे भी जब आप स्किल टेस्ट में भी जाते हैं उसमें भी आपको थोड़ी बहुत छूट देखने को मिलती है, तो थोड़ी बहुत चीजों में है बट इस चीज का आप जरूर याद रखें। टिप नंबर 5, ट्राई टू जॉइन दी वर्ड्स। देखो ये चीज तभी होगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपने बहुत सारे प्रैक्टिस कर ली है, आप अपने दिमाग से ही जल्दी जल्दी चीजें कर पाते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि इसको कैसे लिखना होता है, इसको कैसे लिखना होता है। तो कोशिश करिए थोड़ा थोड़ा करते ही कि अपने वर्ड्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। और जैसे कि आपको पता है ग्रामोलॉग्स वगैरह जो होते हैं उनका तो काफी ज्यादा रोल होता है। ग्रामोलॉग्स तो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। आप पिटमैन वगैरह फॉलो करते होंगे तो उसके अंदर आपको दिखता होगा कि ग्रामोलॉग्स वगैरह हर चैप्टर में आपको देखने को मिलते हैं। तो उससे आपको बहुत फायदा होता है, आपके एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जिस टॉपिक के ऊपर हम बात ही कर रहे हैं कि स्पीड बढ़ते, ग्रामोलॉग्स का और वर्ड ज्वाइन करना आपको आना चाहिए। कॉपी मत करिए, टीचर जो बताते हैं वो आप कर सकते हैं, हर किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट रखिए, खुद से कुछ कुछ चीजें ज्वाइन करने की कोशिश करिए, ग्रामोलॉग्स ज्यादा से ज्यादा याद करिए, ये आपका तरीका हो सकता है स्पीड बढ़ाने का। टिप नंबर 6, ऑब्जर्व अदर। बहुत छोटी सी चीज है ऑब्जर्व अदर। यहाँ ऑब्जर्व अदर को समझाने की कोशिश करती है, ज्यादा बड़ा लिख देती तो फिर कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो ऑब्जर्व अदर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो जब आप काम करते हो, आप किसी सीनियर को देखो वो किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक
ठीक है, वो किस तरीके से वर्ड्स को लिख रहे हैं उनके ऊपर गौर करो, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखो हर चीज़ कॉपी नहीं करनी होती, बट कुछ चीज़ें आपको ज़रूर सीखनी होती है जो आपके सीनियर्स आपको सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, आपकी स्पीड अभी 60-70 है, और आपके जो सीनियर हैं जो आपके वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपके कोचिंग सेंटर में ही आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी स्पीड 100 भी पहुँच गई है, वो काफ़ी अच्छे हो गए। तो आप कोशिश करिए कि उनकी शीट से अपनी शीट मैच करने की कोशिश करिए। ठीक है, उन्होंने शॉर्ट हैंड कैसे लिखी है, आपने क्या लिखा है, तो उन चीज़ों को नोट करिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन जगह पर मिल पाएगी। ऑनलाइन में आप कैसे किसी के साथ शीट शेयर कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे? अपनी शीट मैच करिए अपने सीनियर के साथ, जिनके काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छे से लिख पाते हैं, वो काफ़ी स्पीड में लिख पाते हैं। आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। उनकी शीट अपनी शीट ऐसे रखिए और फिर मैच करिए कि इन्होंने इस शब्द को ये लिखा, आपने इस शब्द को ये लिखा, इन्होंने ये लिखा, ये लिखा। आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा कि मैं जो शब्दों को लिख रहा हूँ, जैसे कि आपको वर्ड्स ज्वाइन करने नहीं आ रहे, बट आपके सीनियर ने कुछ नए नए वर्ड्स ज्वाइन किए हैं जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए ईजी है याद करना, सारे नहीं बट ये मैं इसको याद कर सकता हूँ, तो उसे आप अपने भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अपने रूटीन में डाल सकते हैं और बार बार उन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तरीका आप कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सीनियर्स आपको बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं और फील फ्री जाके बात करिए और चीज़ें सीखिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 टिप्स की बात कर ली है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ आइडिया लग चुका है कि स्पीड कैसे बढ़ानी है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप्स हैं, कुछ कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद कोई बताएगा नहीं है, आपको लगता है बहुत नॉर्मल है, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये हमारे शॉर्ट हैंड के स्पीड में लाती हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप स्किल टेस्ट से रिलेटेड या फिर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड ही अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एक प्लेलिस्ट यहाँ पे डाल दूंगी जिसके अंदर सिर्फ आपको सबको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड या फिर स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आपको एक साथ दिख जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।